देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। देखिए पहला क्या लिखा, मार्च 2 को सोल्ड गुड्स टू दिलीप, सोल्ड गुड टू दिलीप ऑफ लिस्ट प्राइस 62,000 एट 4 रुपीज़ 60,000, मतलब 62,000 का सामान 60,000 में बेच दिया और कैश में नहीं बेचा, उधारी। यहाँ पर दिलीप नाम दीजिए, कहीं कैश नहीं लिखा कि पेमेंट मिल गया मेरे को। सोल्ड किए तो पेमेंट मिल जाना चाहिए, कहीं पर क्वेश्चन में नहीं कि पेमेंट मिला है, इसलिए सिंपल एंट्री, जिससे पैसा लेना उसका एंट्री क्या लिखेंगे, दिलीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस एंट्री खत्म हो गया। बिंग सोल्ड गुड टू दिलीप, सोल्ड गुड्स टू दिलीप, सोल्ड गुड टू दिलीप, खत्म हो गया बात। समझ में आ गया। यहाँ पर 62,000 को 60,000 बेचा, अमाउंट यहाँ पर 60,000 लिखेंगे, 60,000 और 60,000, खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा ये मार्च 16 लिखा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, पिछले क्वेश्चन जैसा है, 11 नंबर का है। हरी एंड कंपनी को बेचा 75% वो कैश देगा मेरे को, तुरंत देगा, और उसको तब 4% डिस्काउंट देंगे। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, याद रखिएगा। 2 लाख का सीधा एंट्री करेंगे, फिर उससे कैश लेंगे, एक साथ कंबाइन अगर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए परचेज गुड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो सीधा 2 लाख रुपया पूरा लिख देंगे। उसके बाद टू कैश कितना, थ्रू चेक लिखा है, इमीडिएटली बाय चेक देगा तो टू बैंक होगा, क्या होगा, टू बैंक अकाउंट होगा। उसके बाद डिस्काउंट भी है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, क्रेडिट होगा तो रिसिप्ट और डेबिट होगा तो अलाउड। अब आइए अमाउंट लिखते हैं, आपको अमाउंट समझाते हैं। यहाँ देखिए, समझिए अमाउंट इसका, इस मैथ का अमाउंट समझिए। कितना था, 2 लाख था, लिस्ट प्राइस कितना था, 2 लाख, ठीक है। उसका कितना पेमेंट हमको मिलेगा, कैश पेड कितना करेंगे हम, कैश पेड करना होगा परचेज के, तो 2 लाख का 75% पे करेंगे, मतलब 1,50,000 आ गया, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक में लिखेंगे 1,50,000, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कैश डिस्काउंट भी है। फिर 1,50,000 का 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, 6,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट, मतलब 1,50,000 में 6,000, इसमें से 6,000 डिस्काउंट हो गया तो बच्चा 1,44,000। तो यहाँ पर बैंक में पेमेंट होगा 1,44,000 और 6,000 डिस्काउंट, 1,50,000 का हिसाब है। 2 लाख में 1,50,000 रुपये दे दिया, 75% हमको पे कर दिया। उसके बाद जो बैलेंस बचा वो बाद में लेंगे, बाद में पे करेंगे, किससे, हरी एंड कंपनी को, यहाँ लिखेंगे हरी एंड कंपनी। अलग अलग 2 एंट्री भी कर सकते थे, ये आप कंबाइंड एक साथ बता रहे हैं, एक साथ हरी एंड कंपनी। 2 लाख में से 1.5 लाख हो गया तो हरी एंड कंपनी को बाद में कितना पे करेंगे, 50,000 रुपया। बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। देखिए बात समझिए फिर से, 2 लाख का आपने गुड्स खरीदा, कितना का गुड्स खरीदा, 2 लाख का हरी एंड कंपनी से। देखो यहाँ पर 2 लाख का हरी एंड कंपनी से, तो और लेकिन पेमेंट दे रहा 75% पेमेंट इमीडिएटली, तुरंत बाय चेक। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट का एंट्री क्या होगा, परचेज टू बैंक होगा, और टू डिस्काउंट भी मिलेगा हमको पेमेंट करेंगे तो पहले इसका अमाउंट निकालते हैं। 2 लाख में से 1.5 लाख, 75% 1.5 लाख निकला, 1.5 लाख में से 4% डिस्काउंट हुआ 6,000, तो 1.5 लाख में से 6,000 घटा दिए, 1,50,000 में 6,000 लेस कर दिया, 1,44,000, 1,44,000 हमने पेड किया, 6,000 डिस्काउंट, 2 लाख में से 1.5 लाख खत्म हो गया। तो बाद में हरी को कितना देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट, देखिए डेबिट सोल्ड है तो पैसा लेना है और यहाँ देना है पैसा, यहाँ पैसा देना है। समझ में आ गया मेरा बात। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए देखो, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर कॉस्टिंग 40,000, कॉस्ट है इसका 40,000, सोल्ड किया तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। यहाँ पर वर्किंग में समझा रहे हैं, देखिए कॉस्ट कितना उसका है, कॉस्ट है 40,000 प्लस प्रॉफिट 10,000, कैसे, तो 40,000 का 25%, 10,000 प्रॉफिट है इसके अंदर, तो हो गया यहाँ पर 50,000, कितना हो गया, 50,000। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये इसका एंट्री बनेगा 50,000 का, पहले सेल्स का। अब उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट,
कितना परसेंट, 10%। तो इसमें 5000 10% 5000 लेस कर देंगे, तो एक्चुअल हो गया, नेट सेल हो गया 45,000। यहाँ तक का ट्रेड डिस्काउंट का काम खत्म। अब कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा, कैश डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट भी है, 10% कैश डिस्काउंट और 80% पेमेंट कैश में मिलेगा मेरे को। 80% तो पहले इसको बना लेते हैं, देखो पहले इसका एंट्री बना लेते हैं। विशाल को 45,000, समझ में आया यहाँ पर बात जो बोला, कॉस्टिंग है 40,000 का और प्रॉफिट है 25%, मैंने 10,000 इसमें ऐड कर दिए 50,000, इसमें से डिस्काउंट दे दिए 10%। देखिए क्या नाम है, विशाल ट्रेडर अकाउंट डेबिट, सेल किए हैं तो डेबिट द रिसीवर, विशाल ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर 45,000 अमाउंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 45,000। बिंग गुड सोल्ड टू विशाल ट्रेडर, बिंग गुड सोल्ड टू विशाल ट्रेडर, समझे। विशाल ट्रेडर को पहले 45,000 का एंट्री हो गया, अब पेमेंट बाद में लेंगे। अब पेमेंट मिल रहा और उस पर कैश डिस्काउंट भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 तारीख को ही मिल रहा। पेमेंट मेड बाय चेक है, तो चेक है तो बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले भी सभी क्वेश्चन में ऐसा था, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडर अकाउंट। देखो अब यहाँ पर आओ, 40 कैश रिसिप्ट 45,000 का कितना कैश रिसीव होगा मेरे को, 80%, कितना 80%, 0 0 गया, 0 गया, 0 गया, 00 8 4 जा 50 5 8 5 जा 40 4 32 और 4 36 36,000। 45,000 का 80%, 36,000 हम विशाल ट्रेडर को से रिसीव कर रहे हैं, तो विशाल ट्रेडर से लेना तो 45 मिलेगा 36। अब इसमें भी कैश डिस्काउंट है 10%, तो माइनस 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 3,600 32,400 हमको कैश मिलेगा, 32,400 और 3,600 कैश डिस्काउंट हो गया। बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाल ट्रेडर एंड डिस्काउंट अलाउड, जिधर कैश होगा तो डेबिट में होगा तो अलाउड और क्रेडिट में होगा तो रिसीव। समझ के बात को, फिर से एक बात समझिए, 40,000 कॉस्ट है, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, उसके ऊपर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको लिखना नहीं है वहाँ पर लेकिन माइनस करना है, तो माइनस करके ये लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट। अब आ जाओ, मेरा फाइनल अमाउंट 45,000 विशाल ट्रेडर से हमको लेना है। अब आइए, इसमें कितना मेरे को मिलेगा, 80% अमाउंट अभी तुरंत मिलेगा, तो 45,000 का कैश रिसीव 80% 36,000 हो गया, डेबिट से क्रेडिट कट गया। अब 36,000 में भी हमको 10% कैश डिस्काउंट देना है, तो कैश डिस्काउंट एंट्री तो करेंगे बुक में, तो 36,000 का 10% 3,600 और इसमें से इसको लेस कर दिया तो ये वाला अमाउंट निकल गया, ये वाला अमाउंट निकल गया 32,400। चलिए क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 40% इस पर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट है कितना, पिछले क्वेश्चन जैसा, इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं हम एक बार, 50,000 प्लस प्रॉफिट 50% 40%, तो 50,000 का 40% होगा 20,000, 40% कितना हो गया 20,000 इसमें ऐड कर दिए, ये मेरा 70,000 सेलिंग प्राइस हो गया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 7,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया इसके अंदर, तो बच गया 63,000 नेट अमाउंट, नेट 63,000 का सेल हुआ, किसको, ब्रिज एंड कंपनी को। यहाँ लिखेंगे ब्रिज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ब्रिज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लिखेंगे 63,000 सोल्ड गुड टू ब्रिज एंड कंपनी, पहला ख़त्म हो गया, 63,000 का अमाउंट निकल गया। उसके बाद आइए, अब इसमें से बोल रहा है कि पूरा फुल अमाउंट पे कर देगा, 63,000 ब्रिज एंड कंपनी पूरा अमाउंट दे देगा, तो यहाँ लिखेंगे ब्रिज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 63,000, यहाँ डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट था तो क्या कर दिया क्रेडिट, और डिस्काउंट कितना उसको मिलेगा 5%, एबल लिखा है, एबल कैश डिस्काउंट उसको मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। यहाँ पर कैश डिस्काउंट कितना हो गया,
माइनस करेंगे इसमें से 63,000 से, तो हो गया मेरा कि 63,000 इंटू 5/100 3,150 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर हो गया 59,850, ये आपका आ गया अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे 59,850 और कैश डिस्काउंट 3,150, टोटल अमाउंट हो गया। ब्रिंग कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज एंड कंपनी, सेम था, ब्रिज एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड, सेम क्वेश्चन था, खाली यहाँ पर फुल अमाउंट था, कोई पिछले वाला क्वेश्चन में पूरा अमाउंट नहीं दिया था। एक बात समझो, जितना अमाउंट रिसीव होगा उसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगा, जितना अमाउंट रिसीव होगा उसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लिखना है, उसको पहले ही माइनस कर देना है। नेट अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन।